हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसके बारे में। जी हाँ, जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसके बारे में। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आई है कि परिषदीय विद्यालयों में जल्द ही आपको 85,000 पदों पर लगभग भर्ती देखने को मिलेगी। क्योंकि जब 69,000 आरक्षण मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बैठक हुई थी तो शायद उसमें ऐसी कोई बातें हुई हैं जिसमें ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि 69,000 का मामला जैसे ही सॉल्व हो जाता है, यानी कि जैसे ही उसकी नई लिस्ट जारी हो जाती है और लोगों को नियुक्तियां दे दी जाती हैं, उसके तुरंत बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। देखिए, पदों के बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि 85,000 पद पर ही वैकेंसी आएगी या उससे कम पर आएगी, क्योंकि 85,152 पद जो रिक्त हैं उसमें प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों के पद रिक्त हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सहायक अध्यापक के पद पर कितनी भर्तियां निकालती है योगी सरकार और प्रधानाध्यापक के पद पर कितनी भर्ती निकालती है। तो अब फिलहाल ये देखने वाली बात हो जाएगी। देखिए, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि ये खबर सच है या झूठ। लेकिन क्योंकि मामला इतना पेचीदा हो चुका है, इसलिए अब अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये 85,000 भर्ती वाली बात सच हो जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार इतनी बुरी फंसती हुई नजर आई है इन 3-4 दिनों के बीच में, जब से हाईकोर्ट का आदेश आया है कि 69,000 की जितनी भी सूचियां हैं उसको रद्द करके नई सूची तैयार की जाए और जो भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं जिनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय दिया जाए, और जो लोग इस भर्ती से बाहर होने की कगार पर हैं, अगर वो गलत तरीके से इसमें नियुक्ति पाए हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए सत्र लाभ देकर। तो वहीं पर जब ये सारी बातें आई तो कहीं ना कहीं एक चीज अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर योगी सरकार इस मामले से पीछे छुड़ाना चाहती है तो उसका सिर्फ एकमात्र उपाय है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। जैसे ही उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो 69,000 में जो बाहर होने वाले हैं वो हों या जो अभी बॉर्डर पर कगार पर हैं जिनको उम्मीद है कि उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी, सबके सब कहीं ना कहीं इधर की तरफ रुख मोड़ देंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। एक चीज ये भी हो सकती है कि जब शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था तो उसके बाद कोर्ट ने उनको वेटेज दिया था 68,500 और 69,000 की भर्ती में। तो ये भी हो सकता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके योगी सरकार जो लोग इसमें इस 69,000 वैकेंसी से सवर्ण कैटेगरी के यानी अनारक्षित वर्ग के लोग बाहर होंगे, हो सकता है कि उनको शिक्षा मित्रों की तरह कुछ वेटेज दे दिया जाए कि आपको इस मतलब भारांक जिसके कहते हैं कि उनको हो सकता है कि मेरिट में कुछ भारांक दे दिया जाए जिससे कि उनकी नियुक्ति थोड़ी सी आसानी तरीके से हो जाए। तो इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि ये जो 85,152 वाली खबर है ये कहीं ना कहीं 90% सच साबित हो जाए। 90% की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, कहीं ना कहीं मन में डाउट तो होता ये कि ये जो भर्ती वाली बात है न्यूज़पेपर में आजकल हर महीने 2 महीने बाद देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो कुछ कोचिंग संचालक हैं वो अपने कोचिंग में नया बैच लॉन्च करने, भीड़ बढ़ाने के चक्कर में ये आए दिन पेपर में न्यूज निकालते रहते हैं कि भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ अलग है, क्योंकि अभी की जो स्थिति है इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ पदों पर वैकेंसी आएगी और वो पद 50,000 प्लस ही होंगे। अभी फिलहाल 85,000 देखने को मिल रहा है, लेकिन पद के बारे में भी कहना मुश्किल है। बीच में सरप्लस शिक्षकों की बात आई थी जिसमें 31,000 के समथिंग शिक्षक को सरप्लस बताया गया था। अब इन सब बातों पर हो सकता है कि विराम लगे और आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लेट्स डू चेंज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आप उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।